हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी के 4th चैप्टर को। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हम वन बाय वन करके स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए एनिमल्स के बारे में जानने के लिए, उनको समझने के लिए जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर जो है हमने उनको फाइलम्स में डिवाइड कर दिया है। अब वो फाइलम्स क्या हैं, तो उन्हीं फाइलम्स के बारे में जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, हमारे पास 10+1 टोटल 11 फाइलम्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। अब वो फाइलम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा पोरीफेरा, नेक्स्ट सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिन्थीज, देन एस्केहेल्मिन्थीज, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो ये क्या है? ये हमारे 10+1 फाइलम्स हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। अब देखिए, ये जो सीक्वेंस है, आपको ये सीक्वेंस इसी तरीके से याद करना है। फर्स्ट जो है आपका पोरीफेरा आएगा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। क्यों? क्योंकि ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर जो है इनको इसी तरीके से इनको एक सीक्वेंस में लगाया गया है। अब देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। सबसे पहले क्या है? सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म आएंगे पोरीफेरा में। और कोडेट्स क्या है? कोडेट्स जो है यानी कि हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ऊपर से नीचे चलने पर जो है ऑर्गेनिज्म्स की, एनिमल्स की क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर है, इसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सेकेंड वन हो जाएगा हमारा नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड देन कोऑर्डिनेट्स। तो इन 3 चीज़ों के बारे में जो है हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि किस बेस पर जो है हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है, देन नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड देन कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला बेस है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में भी जो है पढ़ा होगा। जो सेल्स हैं, हमारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ बनाती हैं। टिश्यूज़ मिलकर के जो है ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर के क्या है? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जो सेल्स होती हैं, अब देखिए सेल्स और टिश्यू में क्या अंतर है? देखिए, सेल जो है, सिंगल सेल अगर कुछ काम कर रही है तो वो एक अलग बात है। लेकिन सेल, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? टिश्यू की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई सेल जो ओरिजिन में सेम है, सेल्स का क्लस्टर जो ओरिजिन में सेम है और जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसे कहा जाता है टिश्यू। याद रखिएगा। देन उसके बाद बनते हैं ऑर्गन, और उसके बाद बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मीन्स कई सारे ऑर्गन मिलकर के जो है एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, क्योंकि उनमें कई सारे ऑर्गन मिलकर के जो है एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी वजह से उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब सेलुलर लेवल यानी कि टिश्यू नहीं है, सिर्फ सेल्स हैं। ये किस में होता है? ये पाया जाता है हमारा पोरीफेरा में, जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म है। सिंपलेस्ट फाइलम जो है हमारा पोरीफेरा फाइलम, उसमें एग्रीगेट ऑफ सेल्स होता है, यानी कि ये सेल से मिलकर के बना होता है, उसमें टिश्यू नहीं बने हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू, यानी कि सेल्स मिलकर के जो है टिश्यू बनाएंगी। तो टिश्यू किस में पाया जाता है? जो हमारे नेक्स्ट 2 फाइलम्स हैं, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में जो है हमारे टिश्यूज पाए गए हैं, अभी ऑर्गन नहीं बन पाए हैं। देन हमारा आता है टिश्यूज से ऑर्गन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे नेक्स्ट फाइलम जो है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। देन ऑर्गन सिस्टम जो है एस्केहेल्मिन्थीज से जितने भी हमारे नेक्स्ट फाइलम्स हैं, एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और एंटिल कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम है। जितने भी फाइलम है एस्केहेल्मिन्थीज से आगे के, उनमें सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है।
नाउ नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 टाइप्स का हो सकता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिनमें एनिमल्स में एग्जिट, फूड की एग्जिट के लिए और फूड की एंट्री के लिए एक ही ओपनिंग होती है, इसमें अलग अलग ओपनिंग नहीं होती है, यानी कि फूड आएगा भी यहीं से और जो एक्सक्रीशन होता है वो भी यहीं से, इसी पोर से होगा, इसी ओपनिंग से होगा। तो इसमें सिंगल ओपनिंग होती है एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी, तो इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा को निडायरिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। कंप्लीट की अगर बात करें तो कंप्लीट वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें फूड की एंट्री के लिए और फूड की एग्जिट के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फूड की एंट्री के लिए माउथ होगा और फूड की एग्जिट के लिए जो है एनस होगा। इस प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। अब ये किस किस में पाया जाता है, तो एस्के हेल्मिन्थीज में पाया जाता है, और एस्के हेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे फाइलम हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है टिल कॉर्डेट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है हमारा 2 टाइप्स का हो सकता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, तो देखिए जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू हमारी ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये 2 टाइप्स का हो सकता है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है, तो देखिए ओपन में जो ब्लड होता है, ब्लड कहाँ पर फ्लो करता है, ये जो सेल्स के बीच में ओपन स्पेस होता है उसे कहा जाता है साइनसिस। क्या कहा जाता है, साइनसिस। साइनसिस में जो है ब्लड फ्लो करता है, ये ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, इसी वजह से इसको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेल्स हैं और सेल्स में डायरेक्टली, सेल्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि सेल्स आर बेदिंग इन ब्लड, सेल्स आर बेदिंग इन ब्लड। तो ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किस किस में पाया जाता है, तो देखिए आर्थ्रोपोड में जो है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और नॉन सिफेलोपोड जो मोलस्क होते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉन सिफेलोपोड जो मोलस्क होते हैं उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देन इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है, देन हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाता है। अब देखिए इसकी एक मैं ट्रिक बताऊंगी आपको, अभी देख लेते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, लाइक जो ब्लड होगा वो किस में फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो करता है, उसे कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, हमारी वेन्स हैं, ये क्या है, हमारी आर्टरीज हैं। आर्टरीज एंड वेन्स जहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर क्या स्टार्ट होती हैं, हमारी कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज एंड वेन्स एंड आर्टरीज में जो है ब्लड फ्लो करता है, ब्लड जो है डायरेक्टली सेल्स के कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है, उसे कहा जाता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये किस में पाया जाता है, एनेलिडा में पाया जाता है, कॉर्डेट्स में पाया जाता है, तो इन सब में जो है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, तो देखिए इसको आप याद रखिएगा हेमा से, किससे, हेमा से। H फॉर हेमिकॉर्डेटा, E फॉर इकाइनोडर्मेटा, what is happening with this, and M for mollusca, and A for arthropoda। यहाँ पर याद रखिएगा जो सिफेलोपोड्स होते हैं, इन मोलस्का फाइलम में जो सिफेलोपोड्स होते हैं उनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन जो नॉन सिफेलोपोड्स जो होते हैं मोलस्का के एनिमल्स, उनमें क्या पाया जाता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसको हेमा से आप याद रख सकते हैं, हेमा, HEMA, H फॉर हेमिकॉर्डेटा, E फॉर इकाइनोडर्मेटा, M फॉर मोलस्का एंड A फॉर आर्थ्रोपोडा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वो डिफरेंस है, तो इनमें आप देख सकते हैं जो ब्लड होगा वो किस में फ्लो करेगा, ओपन स्पेसेस में, और ये हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो हैं वेल डेवलप नहीं होती हैं, यहाँ पर वेल डेवलप होती हैं, और इसमें जो ब्लड प्रेशर होगा इसमें लो रहेगा, यहाँ पर हाई रहेगा। इसमें जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो स्लो होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फास्ट होगा,
कंट्रोल जो है लेस एफिशिएंट होता है, यहाँ पर मोर एफिशिएंट होता है। और अकरेंस किस किस में पाई जाती है, तो आपको मैंने बता दिया किस किस फाइलम में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और किस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री जो है 3 तरह की हो सकती है, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। अब एसिमेट्रिक क्या होती है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आप किसी भी तरीके से काटो, किसी भी प्लेन में काटो, उसको आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है एसिमेट्रिक, यानी कि उनकी बॉडी में कोई भी सिमेट्री है ही नहीं। एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल पार्ट डिवाइड्स बॉडी इनटू अनइक्वल हाफ्स। तो ये किस में पाई जाती है, किस फाइलम में पाई जाती है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट जो हमारा फाइलम है पोरीफेरा। सिमेट्रिक बॉडी जो है उसमें एसिमेट्रिक बॉडी जो है पोरीफेरा में पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, रेडियल सिमेट्री मीन्स अगर आप बॉडी को अगर किसी भी प्लेन से काटोगे जो कि सेंटर से गुजरता है, उसमें आप बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स, दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सिलेंडर टाइप की होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड करोगे, काटोगे जो कि सेंटर से गुजरता है, तो ये इसको जो है इसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करोगे तो इसमें 2 इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएगी। ओके, सो ये किस किस में पाई जाती है, तो ये कुछ पॉरीफेरेंस में भी पाई जाती है और सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अडल्ट जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जो इकाइनोडर्म्स के लार्वा होते हैं उनमें कैसी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये एक्सेप्शन है, क्योंकि जो इकाइनोडर्म्स हैं उनके एडल्ट में रेडियल पाई जाती है और जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल जो है ये एडवांस फीचर है, बाइलेटरल जो सिमेट्री है ये एडवांस फीचर है, और एडवांस फीचर किस में पाया जाता है, लार्वा में पाया जाता है। लार्वा में इट मीन्स जो बच्चे हैं, जो इकाइनोडर्म्स के बच्चे हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा एडवांस है। इस तरीके से आप करके याद कर सकते हैं इसको। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री आप एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग का। अगर आप ह्यूमन बीइंग को सेंटर से एक प्लेन से काटो तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक आर्म इधर होगी, एक आर्म इधर होगी, एक लेग इधर होगी, एक लेग इधर होगी, एक ईयर इधर होगा, एक ईयर इधर होगा। इस तरीके से जो है आप उनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाई ओनली 1 प्लेन। इन रेडियल सिमेट्री आप किसी भी प्लेन से काटो, आप 2 इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक प्लेन से काटने पर, जो कि सेंटर से गुजरता है, यहाँ पर बॉडी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज सिफेलाइजेशन, व्हेन हेड गेट्स एसोसिएटेड विद माउथ, दैट इज नोन एज सिफेलाइजेशन। जब सिफेलाइजेशन हो जाता है तब बाइलेटरल सिमेट्री जो है आती है किसमें, फाइलम्स में। प्लेटीहेल्मिन्थीज से कोर्डेट्स तक, फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम टू द कोर्डेट्स, कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो लार्वा होते हैं इकाइनोडर्म्स के, इसमें कैसी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा जर्म लेयर्स। अब जर्म लेयर्स क्या होती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जब मेल एंड फीमेल गैमेट जो है इनका फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो में जो है 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बनती हैं, और ये तीनों लेयर्स मिलकर के क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। तो इनके बेसिस पर जो है हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। कैसे, तो जर्म लेयर्स जो हैं 2 टाइप्स की हो सकती हैं, और एनिमल्स जो हैं 2 टाइप्स के हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ द 3 जर्म लेयर्स। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होंगे जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। Ectoderm you can see here, this is our ectoderm outside and this is our endoderm. Here inside what is there, यहाँ पर एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, मीजोग्लिया। क्या कहा जाता है, मीजोग्लिया, दैट इज नोन एज मीजोग्लिया। अनडिफरेंशिएटेड जेल लाइक मास होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट इज नोन एज मीजोग्लिया। तो यहाँ पर कौन सी
लेयर नहीं होती है, तो मीजोडर्म यहाँ पर नहीं होती है, एक्टोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है, तो इसे कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये किस किस में पाई जाती है, तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में पाई जाती है, 2 फाइलम्स में, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जिनमें तीनों लेयर्स पाई जाती हैं। एक्टोडर्म, यू कैन सी हियर, दिस इज द आर एक्टोडर्म, inside this we have mesoderm and inside this we have endoderm। so तीनों लेयर्स पाई जाती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। और ये किस में पाया जाता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कोडेट्स तक जितने भी फाइलम है सब में क्या पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो, यानी कि तीनों लेयर्स उनमें पाई जाती हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन वो है जो बॉडी को डिवाइड करता है इनटू पार्ट्स, यानी कि सेगमेंट्स होंगे, एक्सटर्नली भी होंगे और इंटरनली भी होंगे। सेगमेंट्स क्या करते हैं, बॉडी को डिवाइड करते हैं एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, और इसको क्या कहा जाता है, इसको मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। सेगमेंटेशन किस किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आँख में। आँख मीन्स एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। AAC से आप याद रख सकते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा में सेगमेंटेशन जो है नहीं होता है, मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिर्फ आँख में पाया जाता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोटोकोड। नाउ व्हाट इज नोटोकोड, सो नोटोकोड जो है ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है। ये फ्लेक्सिबल होती है और कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो हमारी बॉडी के पीछे की साइड यानी कि डोर्सली लोकेटेड होती है, और ये मेसोडर्मली डिराइव होती है, यानी कि मेसोडर्म लेयर होती है उससे इसका ओरिजिन होता है। एंडोस्केलेटल बनाती है। नोटोकोड जो है ऑब्वियसली ये नॉन कोडेट्स में तो नहीं होगी और ये कोडेट्स में पाई जाती है, तो इसके बेसिस पर भी जो है हम एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासीफाई करते हैं, उनको फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सीलोम। नाउ व्हाट इज सीलोम, सीलोम जो है ये एक कैविटी होती है, यानी कि खाली जगह होती है जो कि मेसोडर्म से ढकी होनी चाहिए। बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल साइड्स, यानी कि कोई खाली जगह जो कि चारों तरफ से मेसोडर्म से ढकी है उसे कहा जाता है सीलोम। अब सीलोम के बेसिस पर जो है हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, कैसे, ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और यू सीलोमेट में। अब ए सीलोमेट क्या है, ए मीन्स एब्सेंट एंड सीलोम, सीलोम इज एब्सेंट, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ए सीलोमेट। अब यहाँ क्या होगा, जो सीलोम होगी वो बिल्कुल ही एब्सेंट होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी क्या है, एक्टोडर्म है, ये हमारी क्या हो गया यहाँ पर एंडोडर्म, और ये यहाँ पर क्या होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, गट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म लेयर है, ये कंप्लीटली इसको फिल किए हुए है। यहाँ पर आप खाली जगह कोई भी देख ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी कैविटी है, सीलोम जो है वो एब्सेंट है। और ये किस में पाई जाती है, किस फाइलम में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है प्लैटीहेल्मिन्थीज में। नाउ बात करते हैं स्यूडोसीलोमेट की। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड सीलोम, यानी कि फॉल्स सीलोम पाई जाएगी। यहाँ देखिए ये क्या है, हमारी एक्टोडर्म है, ये क्या है, एंडोडर्म है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेसोडर्म है वो पाउचेस में है, पाउच की फॉर्म में है, पैचेस की फॉर्म में है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, और ये जो क्या है, ये हमारी सीलोम है, कैविटी है, खाली जगह है। मेसोडर्म जो है पाउचेस में पाई जाती है, कैविटी नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। तो ये किस में पाई जाती है, यानी कि स्यूडोसीलोम जो है ये किस में पाई जाती है, एस्केहेल्मिन्थीज में पाई जाती है, याद रखिएगा। नाउ यू सीलोमेट, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू सीलोम पाई जाती है जिन ऑर्गेनिज्म में, उन्हें कहा जाता है यू सीलोमेट। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्टोडर्म, यहाँ पर ये हमारी एंडोडर्म, और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो है हमारी मेसोडर्म पाई जाती है, इस तरीके से जो है हमारी मेसोडर्म पाई जाती है, और ये यहाँ पर क्या है, खाली जगह होती है, कैविटी होती है। तो ये जो होती है ये चारों तरफ से मेसोडर्म से ढकी होती है। तो इसकी कंडीशन ही यही है सीलोम की कि ये लाइंड होनी चाहिए किससे, मेसोडर्म से। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से किससे लाइंड है, मेसोडर्म से। कैविटी कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, और ये किस में पाई जाती है, तो एनेलिडा ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे फाइलम हैं टिल कॉर्डेटा, उन सब में क्या पाई जाती है, यू सीलोमेट पाई जाती है। यानी कि यू सीलोमेट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो एनेलिडा से कॉर्डेटा तक फाइलम में जो है पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है यू सीलोमेट एनिमल्स। ओके,
तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड यूसीलोमेट। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला फाइलम है ये है पोरीफेरा। पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों कहा जाता है? तो देखिए जो पोरीफेरा फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनमें पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए इनको स्पॉन्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पॉन्ज कहा जाता है। अब देखिए जो पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स हैं ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? मरीन होते हैं। अब देखिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी फुल ऑफ एक्सेप्शन है, तो इसमें एक्सेप्शन भी है। इसमें एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी पाया जाता है जिसका नाम है स्पॉन्जिला। याद रखिएगा, एक्सेप्शन से क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा जो स्पॉन्जिला है ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है पोरीफेरा में? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। सिमेट्री कैसी होती है? तो देखिए जो पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं, आप इनको किसी भी प्लेन से काटोगे तो आप इनको 2 इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकते, यानी कि इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो सिमेट्री कैसी हो जाएगी? ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। अब बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर कैसी होगी? देखिए जो पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, ये कैसे होते हैं? ससाइल होते हैं, यानी कि ये एक सबस्ट्रेट से चिपके हुए होंगे। अब मैंने बताया कि जो पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे इस तरीके के पोर्स इनमें पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है। यहाँ से इनके अंदर पानी एंटर करता है, यहाँ से ओस्टिया से पानी जो है एंटर करेगा, कहाँ जाएगा? स्पॉन्जोसील में जाएगा। ये जो कैविटी है, ये जो खाली जगह है, इसे क्या कहा जाता है? स्पॉन्जोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, पानी जो है स्पॉन्जोसील में जाता है, यानी कि जो एम्प्टी स्पेस है इसमें जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा सा छेद होता है, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, यहाँ से पानी एंटर करता है, इनको ओस्टिया कहा जाता है। यहाँ पर एक बड़ा सा पोर होता है जिसे कहा जाता है ओस्कुलम। क्या कहा जाता है? ओस्कुलम। और यहाँ से पानी जो है बाहर निकलता है, याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक लेयर है, इस तरीके से एक लेयर पाई जाती है। इसको क्या कहा जाता है? कोएनोडर्म। क्या कहा जाता है? ये जो लेयर है इसको कहा जाता है कोएनोडर्म। कोएनोडर्म जो है जिन सेल्स से बनती है उनको क्या कहा जाता है? कोएनोसाइट्स कहा जाता है। कोएनोसाइट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट हैं कोएनोडर्म पर। कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? कोएनोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स। कोएनोसाइट्स या फिर कोलर सेल, ये सेल्स क्या करती हैं? जो पानी, देखिए फ्रेंड्स, जो भी वाटर आ रहा है जा रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए जो एनिमल्स हैं ये ससाइल हैं, ये अपने फूड के लिए जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज है, जो भी होता है वो पानी के थ्रू ही होता है। पानी से ही फूड अंदर आता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी के थ्रू ही बाहर निकलता है। तो अब देखिए पानी के अंदर जो भी फूड आएगा, ये जो कोलर सेल्स हैं या फिर कोएनोसाइट्स हैं, ये क्या करती हैं? पानी के अंदर जो भी फूड प्रेजेंट है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करती हैं? फिल्टर करके उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। स्पॉन्जेस को क्या कहा जाता है? फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया? कोएनोडर्म हो गया, कोएनोसाइट्स हो गई। कोएनोसाइट्स क्या काम करती हैं? ये एक तरीके से फिल्टर फीडर का काम करती हैं। यहाँ से पानी आया और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। ओस्कुलम एंड ओस्टिया। अभी पोर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया ओस्टिया ये इनकरेंट पोर है या इनहेलेंट पोर है। इनहेलेंट पोर क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी अंदर आएगा। ओस्कुलम ये एक इनहेलेंट और एक्सकरेंट पोर है। आप एक्सहेलेंट भी कह सकते हैं, एक्सहेलेंट पोर है। अब देखिए ये पानी अंदर आना जाना, पानी अंदर आया बाहर गया, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ये एक प्रॉपर सिस्टम बनाता है, इसको कहा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। क्या कहा जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है? ये फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब बात करेंगे इसके स्केलेटन की। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो ये लेयर है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसको क्या कहा जाता है? स्केलेटन। यानी कि ये सेल्स जो है इस स्पॉन्जेस का स्केलेटन बनाती हैं। स्केलेटन किसका बना होता है? तो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है और स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्केलेटन जो है ये कैल्शियम का भी बना हो सकता है, कैल्शियम का भी बना हो सकता है, उसे कहा जाता है कैलकेरियस, और सिलिका का भी बना हो सकता है जिसे कहा जाता है
सिलेसियस। ओके, तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, स्पॉन्ज एंड फाइबर एंड स्पिक्यूल्स का जो है इनका स्केलेटन बना होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन देखिए ये कैसे होते हैं स्पॉन्जेस, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है एक ही बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये किसके थ्रू होता है, ये गैमीट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, गैमीट्स के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, और इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि इनमें लार्वा बनते हैं, पेरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला, ये इसके लार्वा के नाम हैं। अब देखिए जो लार्वा है, लार्वा इसमें डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जो इनके मैच्योर एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे ये डिफरेंट होता है। इनका लार्वा मीन्स डिस्टिंक्ट होता है। ओके, सेम नहीं होता है। अब देखिए जो आपकी बुक में पिक्चर्स दी हुई हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये साइकोन है, ये है यू स्पॉन्जिया, या फिर इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है, और ये क्या है हमारा स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये सब चीज़ें देखिए याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है ये है हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है, इसमें फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है हाइड्रा, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। सॉलिटरी का मतलब जो अकेले रहना पसंद करते हैं, और कॉलोनियल का मतलब जो कॉलोनी में झुंड बना करके रहते हैं उसे कहा जाता है कॉलोनियल। सॉलिटरी का एग्जाम्पल हाइड्रा हो जाएगा, कॉलोनियल का फाइसेलिया, गोर्गोनिया एंड ओबेलिया हो जाएगा। अब देखिए ये सेसाइल फॉर्म में भी रह सकते हैं। सेसाइल मीन्स एक सबस्ट्रेट से चिपके हुए, और फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग का एग्जाम्पल है ओरेलिया, जिसे जेलीफिश भी कहा जाता है। अब इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स ओनली 2 जर्म लेयर्स विल बी प्रेजेंट। कौन कौन सी होती है, मेसोडर्म इनमें नहीं होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जो है इनमें पाई जाती है। सिमेट्री कैसी होती है, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। किसी भी प्लेन से आप काटोगे तो आप इनको 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक हाइड्रा की स्ट्रक्चर है। हाइड्रा मैंने आपको बताया ये कैसे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और ससाइल पोलिप फॉर्म में पाए जाते हैं। पोलिप और मेड्यूसे क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है इसका माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ को क्या कहा जाता है, माउथ को कहा जाता है हाइपोस्टोम। क्या कहा जाता है, हाइपोस्टोम कहा जाता है। माउथ जो है ये टेंटिकल्स से सराउंडेड होता है विद निडोब्लास्ट एंड निमेटोसिस्ट। ये निडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी एक बार देख लेते हैं। स्केलेटन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जितनी भी कोरल्स हैं ये इसी फाइलम में आती हैं। कोरल्स आपने सुना होगा, तो कोरल्स जो है सिलेंट्रेटा फाइलम में आती हैं। अब देखिए इसमें डाइजेशन कैसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसकी कैविटी है इसको कहा जाता है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जैसे कि हमने स्पॉन्जेस में देखा था, स्पॉन्जेस की जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील कहा जाता है, इसमें पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। अब देखिए जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है इसमें जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन कुछ जो डाइजेशन होता है इसमें एक्सटर्नल होता है, और कुछ जो बचा हुआ जो डाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। तो डाइजेशन इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होता है। याद रखिएगा, डाइजेशन में यहाँ पर लिख देती हूँ, डाइजेशन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा दोनों टाइप का होता है। ओके। अब देखिए जो सिलेंट्रेटा है इसको निडेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निडेरिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, निडेरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट जो है ये जिन सेल्स से मिलकर के बना होता है उसे कहा जाता है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट में स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टिंगिंग कैप्सूल। ये जो निडोब्लास्ट है ये क्या करती हैं, ये जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हेल्प करती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी है, निडोब्लास्ट की है। निडोब्लास्ट जो है किससे मिलकर के बना है, निमेटोसिस्ट से। ये क्या है, निमेटोसिस्ट हो गई। ये ओपरकुलम एज ए लिड होता है ये, और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो नीडोब्लास्ट हैं, ये मैंने बताया आपको, ये प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, उनको बचाने में हेल्प करती हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई भी प्रीडेटर आया और उसने जो है यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, नीडोसिल पर टच किया, तो नीडोसिल जो है ये ट्रिगर हो जाती है और ये यहाँ पर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहा जाता है, निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल कहा जाता है, ये क्या है, ये झटके से जो है बाहर निकल के आ जाता है। ये जैसे ही बाहर आता है इसको क्या कहा जाता है, थ्रेड ट्यूब कहा जाता है। जैसे ही ये बाहर आता है ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है और वो जो टॉक्सिन है वो क्या करता है, वो प्रीडेटर को हार्म करता है, यानी कि उसको घायल कर देता है और इनको जो है उससे प्रोटेक्ट करने में, जो हमारे पॉलिप्स या मेड्यूसे हैं या फिर सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको बचाने में जो है हेल्प करता है। तो ये बात हो गई नीडोब्लास्ट की। अब ये नीडोब्लास्ट जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए ये जो मैंने बताया यहाँ पर आपको टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स जो हैं, इन टेंटिकल्स पर यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और ये नॉर्मली एक्टिव नहीं होते हैं, जब भी कोई प्रीडेटर इनको टच करता है, नीडोसिल्स को टच करता है, तब ये जो है एक्टिव होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। मैंने बताया कि जो सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सेसाइल भी हो सकते हैं। सेसाइल मतलब कि जो एक जगह पर एक सबस्ट्रेट से चिपके हुए होते हैं। फ्री लिविंग मतलब ये घूमते रहते हैं, हर जगह पे घूमते रहेंगे, फ्री लिविंग होते हैं। जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेड्यूसे कहा जाता है, और जो सेसाइल होते हैं उनको कहा जाता है पॉलिप। अब देखिए जो सिलेंट्रेटा के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग ही रहते हैं, मेड्यूसा फॉर्म में ही रहते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पॉलिप फॉर्म में ही रहना पसंद करते हैं, पॉलिप फॉर्म में ही वो अपना जीवन बिता देते हैं, व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, पॉलिप से मेड्यूसे में, मेड्यूसे से पॉलिप में। तो वो कैसे चेंज होते हैं, तो देखिए जो मेड्यूसे होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है पॉलिप फॉर्म बनाते हैं, और जो पॉलिप फॉर्म है वो मेड्यूसे में कैसे चेंज होती है, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ये क्या बनाते हैं, मेड्यूसे बनाते हैं। अब ये देखिए मेड्यूसे से पॉलिप में, पॉलिप से मेड्यूसे में चेंज होने की जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहा जाता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है, तो फाइसेलिया और ओबेलिया में पाया जाता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि मेड्यूसे एंड पॉलिप फॉर्म किस में पाई जाती है, फाइसेलिया एंड ओबेलिया में। लेकिन जो फ्री लिविंग फॉर्म है यानी कि जो पूरा जीवन अपना मेड्यूसे की तरह ही अपना व्यतीत करते हैं जीवन, ये किस में पाया जाता है, ओरेलिया में। जेलीफिश ये क्या है, फ्री लिविंग है। हाइड्रा एंड एडम्सिया जो है ये पॉलिप फॉर्म में पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो सिलेंट्रेटा हमारा फाइलम है इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है ये है टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम के जो कैरेक्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं किससे, सिलेंट्रेटा फाइलम से। तो आप इन दोनों फाइलम को जो है थोड़ा रिलेट करके जो है याद कर सकते हैं। टीनोफोरा जो फाइलम है इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको क्या कहा जाता है, कॉम्ब बियरर्स कहा जाता है, कॉम्ब बियरर्स कहा जाता है, कॉम्ब जेलीज कहा जाता है और सी वॉलनट कहा जाता है। ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन है यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। अब देखिए जैसे सिलेंट्रेटा में हमने पढ़ा था कि सिमेट्री जो है रेडियली होती है, यहाँ पर भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू लेवल पाया जाएगा, यहाँ पर अभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि इनमें मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म पाई जाती हैं। इनमें 8 मीडियन सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कॉम्ब प्लेट्स हैं। कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 होती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कॉम्ब बियरर्स या कॉम्ब जेलीज कहा जाता है, क्योंकि इनमें कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। कितनी होती हैं, 8 होती हैं। और कैसी होती हैं, सिलिएटेड। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इन पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अब सिलिया किस में हेल्प करते हैं, तो सिलिया हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, याद रखिएगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लाइट एमिट करते हैं जिसे कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। क्या कहा जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। इनमें के जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टैटोसिस्ट। और इनमें जो डाइजेशन है वो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों पाई जाती है। डाइजेशन कैसा होगा, दोनों प्रकार का होता है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। अब देखिए जो सिलेंट्रेटा थे उनमें क्या पाई जाती थी, नीडोब्लास्ट। लेकिन जो टीनोफोरा है इनमें नीडोब्लास्ट नहीं पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको याद रखनी चाहिए। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब जो है जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उसका जो डेवलपमेंट होगा वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, उसे कहा जाता है हर्मेफ्रोडाइट।
फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैसा पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी कि इसमें लार्वा का निर्माण होता है। तो ये किसके बारे में था, टीनोफोरा के बारे में था। ये हमारा जो फाइलम है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो फाइलम है ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि ये चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। देखिए हेल्मिन्थ्स का मतलब क्या होता है, वर्म्स यानी कि कीड़े होता है, और प्लेटी का मतलब क्या होता है, प्लेटी का मतलब होता है चपटे, फ्लैट। तो ये कैसे होते हैं, इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चपटे होते हैं, और कैसे होते हैं, वर्म्स होते हैं, यानी कि कीड़े होते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से जो है अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का एग्जांपल है डुगेसिया, जिसे क्या कहा जाता है, प्लेनेरिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला ऐसा फाइलम है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एंडोडर्म भी पाई जाती है, एक्टोडर्म भी पाई जाती है और उसके साथ मेसोडर्म भी पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री रखने वाले ये पहले ऑर्गेनिज्म हैं। बायलेटरल सिमेट्री मतलब आप इनको एक ही प्लेन से कट करके जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ये कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। एसीलोमेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर इनके अंदर जो कैविटी होती है उसमें खाली जगह है ही नहीं, खाली जगह नहीं है, तो इनकी जो कैविटी होती है वो किससे फिल्ड होती है, तो ये इनकी जो कैविटी होती है ये पेरेन्काइमेटस सेल से फिल्ड होती है। और ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये इनको जो है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। किसके, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए जो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लेम सेल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका यूनिक फीचर भी है। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह सकते हैं या फिर सोलेनोसाइट्स भी कह सकते हैं, सोलेनोसाइट्स भी कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। अब ये एंडोपैरासाइट होते हैं तो इनमें कुछ एडेप्टेशन भी होने चाहिए। तो देखिए इनमें जो एडेप्टेशन पाया जाता है इनमें जो है हुक्स पाए जाते हैं। हुक्स इनको जो है एनकरेज में और एडहेशन में हेल्प करते हैं। एडहेशन में यानी कि होस्ट की बॉडी से चिपकने में जो है इनको हुक्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनमें सकर्स पाए जाते हैं। सकर्स जो हैं एडहेशन में भी हेल्प करते हैं, एडहेशन में भी हेल्प करते हैं, और इनको डायरेक्टली जो फूड होता है उसको इंजेशन ऑफ फूड के इंजेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनमें ये डायरेक्ट फूड एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। और देखिए ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो होस्ट क्या है, होस्ट कुछ केमिकल भी रिलीज़ करेगा। जो उसका इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो क्या करेगा, केमिकल रिलीज़ करेगा तो उनको मारने के लिए। जो भी पैरासाइट होते हैं उनको मारने के लिए केमिकल रिलीज़ करते हैं, तो उनसे बचने के लिए, उन केमिकल से बचने के लिए इनके पास क्या होती है, थिक कवरिंग होती है। तो ये क्या बात हो गई, ये एडेप्टेशन की बात हो गई कि जो एडेप्टेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें ये भी क्या है, ये हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, और इनमें जो एक कैपेसिटी पाई जाती है, रीजेनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। रीजेनरेशन कैपेसिटी क्या होती है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में ये पाई जाती है, जिसे डुगेसिया कहा जाता है। रीजेनरेशन कैपेसिटी वो होती है अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना कोई भी अंग ऑर्गन खो देता है। सपोज कीजिए कि ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर सपोज कीजिए कि ये पार्ट यहाँ से इसका कट गया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इस वाले पार्ट में ये कैपेसिटी होती है, वेट आई विल एक्सप्लेन इट लाइक दिस। सपोज पार्ट 1 ने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को खो दिया है, तो इस इसके वन पार्ट में ये एबिलिटी होती है कि ये पार्ट 2 और पार्ट 3 को दोबारा से जनरेट कर सकता है, दोबारा से इसको पा सकता है। तो इसे कहा जाता है रीजनरेशन कैपेसिटी। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, टीनिया आता है, टीनिया जिसे टेपवर्म कहा जाता है, टेपवर्म कहा जाता है। और इसके अलावा फैसियोला हो जाएगा, फैसियोला हो जाएगा जिसे लीवर फ्लूक कहा जाता है, लीवर फ्लूक कहा जाता है।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज यहाँ पर कवर होता है। देखिए फ्रेंड्स, टिनोफोरा में मैं यहाँ पर एग्जांपल बताना भूल गई थी, आप इसको एक बार देख लीजिए। टिनो प्लाना इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा प्लूरोब्रैकिया जो है इसका एग्जांपल होता है, जिसको सी गूसबेरी भी कहा जाता है, सी गूसबेरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें हॉर्मीफोरा होता है जिसे सी वॉलनट कहा जाता है, एंड सेस्टम, ये इसके एग्जाम्पल है। मैं इसको पहले बताना भूल गई थी, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ तक जो है हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज हमने कवर कर लिया है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है ये है एस्केहेल्मिन्थीज। क्या है? एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज को राउंड वर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउंड वर्म। राउंड वर्म क्यों कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे सपोज कीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी को अगर आप यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पर आपको सर्कुलर मसल्स दिखाई देंगी। कैसी? सर्कुलर मसल्स दिखाई देंगी। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? राउंड वर्म कहा जाता है। क्रॉस सेक्शन में राउंड मसल्स दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको राउंड वर्म कहा जाता है। इनमें लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं, सर्कुलर मसल्स इनमें नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें सिमेट्री कैसी होगी? सिमेट्री कैसी पाई जाती है? सिमेट्री इनमें जो है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल, हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी पढ़ा था कि उनमें सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो अब जितने भी आगे के फाइलम होंगे उन सब में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, एकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके। ओके, और इनमें जर्म लेयर कितनी होती हैं? जर्म लेयर तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे के जितने भी फाइलम हैं वो सभी कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनमें सीलोम की बात करें तो इनको मेनली याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है? सीलोमेट कहा जाता है। सीलोमेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो मेसोडर्म होती है वो पाउचेज में स्कैटर्ड होती है, पाउचेज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको सीलोमेट कहा जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इनके पास क्या होती है? मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होती हैं, और इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन कैसा होता है? एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू जो है इनमें क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। सेक्सेस की अगर बात करें तो सेक्सेस देखिए इनमें क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल को आप बाहर से देख करके ही बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। मेल में आप देखिए ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और ये कर्व्ड होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से क्या है? कर्व्ड है। जो फीमेल होती है ये लॉन्ग होती है और स्ट्रेट होती है। कैसी होती है? लॉन्ग होती है और स्ट्रेट होती है। तो देखिए इन ऑर्गेनिज्म जिनको आप देख करके बाहर से देख करके उनको मेल और फीमेल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। कहाँ रहते हैं? तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एस्कैरिसिस का एग्जाम्पल है ये एस्कैरियासिस डिजीज़ कोज करता है। वुचरेरिया की बात करें तो वुचरेरिया जो है ये फाइलेरियासिस और एलिफेंटिएसिस भी इसको कहा जाता है। एलिफेंटिएसिस डिजीज़ कोज करता है। इसका अनदर एग्जांपल है एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा को हुकवर्म कहा जाता है और एंटरोबियस इसको पिनवर्म कहा जाता है। तो ये जो है हमारा एस्केहेल्मिन्थीज यहीं पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है ये है एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एन्युलस पाए जाते हैं। अब एन्युलस क्या है? तो एन्युलस जो है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉडी के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इसे कहा जाता है एन्युलस। इसी वजह से ये जो फाइलम है इसका नाम क्या है? एनेलिडा है। एन्युलस से ही आया है एनेलिडा। अब ये जो एनेलिडा और फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी जो है सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, यानी कि जो बॉडी है ये इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो है सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। इसे क्या कहा जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब देखिए जो एनेलिडा के एनिमल्स हैं, एनेलिडा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके पास क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे के जितने भी फाइलम हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। किसको छोड़ करके?
फाइलम एकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये पहला फाइलम है जिसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। कैसा है? पहला फाइलम है जिसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली सेल्स के कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है। ब्लड जो है ये आर्टरीज वेन्स में फ्लो करता है, उनके लिए स्पेशलाइज्ड आर्टरीज होती हैं फ्लो करने के लिए। हैबिटेट की अगर बात करें तो देखिए, हैबिटेट जो है ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मरीन दोनों हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। लोकोमोशन की अगर बात करें तो लोकोमोशन जो है, अर्थवर्म जो होते हैं, अर्थवर्म्स में सीटें पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। और ये जो सीटें हैं ये इनको ज़मीन से चिपकने में भी हेल्प करते हैं, ग्रिप बनाए रखने में हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। लोकोमोशन, अगर नेरीज की बात करें, नेरीज जो एक्वेटिक फॉर्म की बात करें तो उनमें क्या होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, पैरापोडिया जो है ये इनको मूवमेंट में हेल्प करता है और स्विमिंग में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन की अगर बात करें तो इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिनको कहा जाता है नेफ्रीडिया के थ्रू जो है इनमें एक्सक्रीशन होता है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम के लिए इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो कि किससे कनेक्ट रहते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कोड से कनेक्टेड रहते हैं। पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं नर्वस सिस्टम में। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो देखिए, जो नेरीज में जो सेक्सेस होते हैं ये सेपरेट होते हैं। कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, यानी कि ये कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे या फिर आप कह सकते हैं डायोसियस होंगे। नेरीज में जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग होता है, मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। बात करें अर्थवर्म्स और लीचेस की, तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मोनोसियस होते हैं या फिर आप कह सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट जो है एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, नेरीज हो गया। फेरेटिमा पोस्थुमा, ये किसका नाम है, ये अर्थवर्म। इसके अलावा हिरुडिनेरिया, इंपॉर्टेंट, हिरुडिनेरिया ये क्या है, ब्लड सकिंग लीच है। हिरुडिनेरिया क्या है, ब्लड सकिंग लीच है। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है ये है आर्थ्रोपोडा जो है ये एक लार्जेस्ट फाइलम है। पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनका 2/3 एनिमल जो है वो क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड फाइलम से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से क्या है, ये एक लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। इन ऑर्गेनिजम्स के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इसी वजह से इस फाइलम का नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं, आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, पानी में भी, लैंड पर भी, एयर में भी। और ये इसी वजह से क्या है, ये एक लार्जेस्ट फाइलम भी है, क्योंकि जितने भी पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनका 2/3 तो क्या है, आर्थ्रोपोड्स ही हैं। तो ये हर जगह अवेलेबल हैं। तो ऐसा क्या है जो इनको इतना सक्सेसफुल बनाता है कि ये हर तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह सकते हैं। तो देखिए इनके पास होता है एक्सोस्केलेटन, और किसका बना हुआ एक्सोस्केलेटन, तो काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन इनके पास होता है। अब ये एक्सोस्केलेटन क्या है, तो एक्सोस्केलेटन, जैसे कि ह्यूमंस के पास एक्सोस्केलेटन क्या होता है, तो हमारी जो स्किन जो है हमारा एक्सोस्केलेटन है। इसी तरीके से इनके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। और काइटिन जो है ये काफ़ी हार्ड होता है, ये नैग का पॉलीमर होता है, काफ़ी टफ एंड हार्ड होता है। इसी वजह से यही काइटिन का जो एक्सोस्केलेटन है इनको इतना सक्सेसफुल बनाता है। ये हर तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशन से इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब ये जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, शेडिंग ऑफ काइटिन करते हैं। शेडिंग ऑफ काइटिन का मतलब क्या होता है, तो देखिए इनका जो पुराना एक्सोस्केलेटन होता है ये उसको रिमूव कर देते हैं, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं एक्सपेंड करते हैं और फिर इनके ऊपर नया एक एक्सोस्केलेटन आ जाता है।
तो इसे कहा जाता है शेडिंग ऑफ काइटिन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मोल्टिंग या फिर एक्डेसिस। क्या कहा जाता है, मोल्टिंग या फिर एक्डेसिस। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट में मैंने आपको बताया कि ये पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं, एयर में भी रह सकते हैं। पानी की अगर बात करें तो लिमुलस इसका एग्जांपल हो जाएगा, लैंड की अगर बात करें तो कॉकरोच आ जाएगा, एयर की अगर बात करें तो जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब इसी में आ जाते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। इनकी जो बॉडी होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब देखिए इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, सिमेट्री बायलेटरल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेड देखिए, सेगमेंटेड मैंने आपको बताया था, सेगमेंटेड किस में पाया जाता है, तो सेगमेंटेड आप ए सी से याद रखिएगा, ए सी, एनालिडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा। तो इन सब में क्या है, क्या पाया जाता है, सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। सीलोम, ट्रू सीलोमेट होंगे, लेकिन जो इनकी सीलोमिक कैविटी होती है ये किससे फिल्ड होती है, ब्लड से फिल्ड होती है, और जिसे क्या कहा जाता है, हीमोसील कहा जाता है, ये याद रखिएगा। एंड अभी देखिए फ्रेंड्स, इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एनिलिडा में हमने पढ़ा था कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के जितने भी फाइलम होंगे उनमें सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको आप, मैंने एक ट्रिक बताई थी, हेमा से याद रख सकते हैं। H फॉर हेमिकॉर्डेटा, E फॉर इकाइनोडर्मेटा, M फॉर मोलस्का के कुछ ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, एंड आर्थ्रोपोडा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सेंसरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। सेंसरी सिस्टम में क्या आता है, इनके एंटेना जो कि टच एंड स्मेल को सेंस कर सकते हैं। इनमें आइज होती हैं। बैलेंस ऑर्गन क्या होते हैं, स्टैटोसिस्ट होते हैं। अब देखिए एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए इसमें गिल्स पाए जाते हैं, बुक गिल्स पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं, एंड ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। गिल्स किस में पाए जाते हैं, जो एक्वेटिक होंगे उनमें गिल्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्रैब्स एंड प्रॉन्स हो गए। बुक गिल्स किस में पाए जाते हैं, तो बुक गिल्स जो है लिमुलस में पाए जाते हैं। बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं, तो ये स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं। ट्रैकियल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। याद रखिएगा। सेक्सेस की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली डायोसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब क्या है कि जो मेल एंड फीमेल होंगी वो सेपरेट होंगी, मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, यूजुअली इंटरनल होता है, और ये कैसे होते हैं, मोस्टली ओवी पैरस होते हैं। इसमें ओवो वीवी पैरस का कॉन्सेप्ट भी आता है। ओवो वीवी पैरस का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले ओवी पैरस का मतलब क्या होता है। ओवी पैरस का मतलब जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहा जाता है ओवी पैरस, और जो अंडे देते हैं बाहर आकर के हैच होते हैं उनको कहा जाता है ओवी पैरस। ओवो वीवी पैरस का मतलब क्या होता है, अंडा तो बन रहा है लेकिन वो बॉडी के अंदर ही हैच हो जाता है, उसको कहा जाता है ओवो वीवी पैरस। तो इसमें स्कॉर्पियन जो है, स्कॉर्पियन एक ओवो वीवी पैरस है, ये याद रखिएगा। डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है। लार्वा बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। ओके, तो ये सब किसकी बात हो गई, ये सब हमारी बात हो गई आर्थ्रोपोडा की। इसमें देखिए एग्जाम्पल्स में कुछ एक चीज़ हमें याद रखनी है, वेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। वेक्टर्स देखिए, एनाफिलीज जो है ये मलेरिया कोज करता है, एनाफिलीज जो है ये मलेरिया कोज करता है। क्यूलेक्स जो है एलिफेंटियासिस कोज करता है। एडीज जो है ये डेंगू एंड चिकनगुनिया कोज करता है। देन जीनोप्सिला, इसको रेड फ्ली कहा जाता है, ये प्लेग को कोज करता है। इसके बाद आता है ग्लोसिना, जिसको सीसी फ्लाई कहा जाता है, ये स्लीपिंग सिकनेस को कोज करता है। एक और है इसमें फ्लीबोटोमस, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको सैंड फ्लाई भी कहा जाता है, सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। और ये क्या कोज करता है, ये कोज करता है हमारा काला एजार। वेक्टर तो आपको पता ही होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स का मतलब क्या है कि ये कोजेटिव एजेंट नहीं है, ये क्या कर रहे हैं,
कॉजेटिव एजेंट को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, मलेरिया जो है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम है, एनाफिलीज नहीं है। तो जो फीमेल एनाफिलीज होती है वो उस कॉजेटिव एजेंट को पर्सन तक, होस्ट तक पहुंचाने का काम करती है। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, लेकिन जो वेक्टर का काम करने का काम जो स्प्रेड करने का काम करता है उसको कहा जाता है वेक्टर्स, जैसे कि एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें एक दिया हुआ है ग्रिगेरियस पेस्ट। क्या दिया हुआ है, ग्रिगेरियस पेस्ट। ये झुंड में आते हैं और ये जो भी क्रॉप होती है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि लोकस्टा। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है ये है मोलस्का। मोलस्का जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो हमारा आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है। देन सेकेंड लार्जेस्ट जो है मोलस्का है। मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। मोलस्का फाइलम के ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। ओके, हम इनके अगर बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, विसरल हम्प, हेड एंड फुट। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। विसरल हम्प यहाँ पर होता है, ये जो हम्प है इस तरीके से बन रहा है, इसको विसरल हम्प कहा जाता है। ये हमारा मस्कुलर फुट हो गया और यहाँ पर ये इसका हेड होता है। अब देखिए विसरल हम्प जो है ये क्या करता है, यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये इनका जो सेल होता है, मेंटल होता है, उसको सिक्रीट करती हैं। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं एक बार। मेंटल, ए फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल दैट कवर्स द विसरल मास। विसरल मास को कवर करने वाली जो कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। इट सिक्रेट्स द शेल। देखिए जो मोलस्का के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इनकी जो बॉडी होती है ये शेल में कवर्ड होती है। तो ये जो शेल होता है कौन सिक्रेट करता है, तो ये मेंटल सिक्रेट करता है। याद रखिएगा, मस्कुलर फूड की बात करें तो ये ब्रॉड, फ्लैट एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये किस में हेल्प करता है, क्रीपिंग, क्रोलिंग एंड अटैचमेंट में हेल्प करता है। हेड एंड टेंटिकल्स की बात करें तो ये क्या है, इसके टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स की बात करें तो देखिए हेड बियर्स ए पेयर ऑफ टेंटिकल्स। द अपर पेयर यूजुअली हैज़ आइज एट द टिप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, इसकी आइज हैं। टेंटिकल्स के अपर पार्ट में जो है आइज लोकेटेड होती हैं। रेड्यूला की बात करें तो जो इसकी बकल कैविटी है, बकल कैविटी में रेड्यूला पाया जाता है। ए रिबन लाइक काइटिनस स्ट्रक्चर इन द बकल कैविटी इज नॉन एज रेड्यूला। इसमें क्या होते हैं, इसमें न्यूमरस माइन्यूट टीथ पाए जाते हैं जो कि रोज में होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिंग में, स्क्रैपिंग में एंड फीडिंग में हेल्प करते हैं। शेल की बात करें तो हार्ड होती है, कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम की बनी होती है। कवरिंग सिक्रेटेड बाय द मेंटल, प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी फ्रॉम द इंजरी एंड डेसिकेशन। जो शेल होती है इसका क्या काम होता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से और डेसिकेशन से। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इसमें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन डायोशियस होता है, मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट ऑर्गेनिज्म जो है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओविपेरस होते हैं यानी कि इनमें अंडे बनते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो देखिए एग्जाम्पल इसका पाइला हो जाएगा जिसको एप्पल स्नेल कहा जाता है, पिंक टाड़ा हो जाएगा, पिंक टाड़ा हो जाएगा जिसको पर्ल ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है, सीपिया हो जाएगा, सीपिया को कटल फिश कहा जाता है, लोलिगो हो जाएगा, लोलिगो को स्क्विड कहा जाता है, ऑक्टोपस हो जाएगा, ऑक्टोपस हो जाएगा। ऑक्टोपस जो है देखिए जो ऑक्टोपस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। किसके, डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो है एप्लिसिया हो जाएगा, डेंटेलियम हो जाएगा एंड चीटोप्ल्यूरा हो जाएगा। चीटोप्ल्यूरा को चिटोन भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो हमारा मोलस्का फाइलम है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है ये है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब क्या होता है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन्स। डर्मेटा वर्ड जो है ये रिलेटेड किससे है, ये डर्म यानी कि स्किन से रिलेटेड है। तो इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, ये स्पाइनी स्किन्ड होते हैं यानी कि इनकी स्किन पर स्पाइन पाए जाते हैं। इसी वजह से इस फाइलम का नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो एनिमल्स हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं।
ये जो फीचर है एक्सक्लूसिवली मरीन, ये एक और फाइलम में पढ़ा था हमने, बताइए आप वो कौन सा फाइलम है जिसमें हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिवली मरीन। इनका जो एंडोस्केलेटन है किसका बना होता है, कैलकेरियस ओसिकल्स का बना होता है, कैलकेरियस ओसिकल्स का बना होता है। और इन कैलकेरियस ओसिकल्स की वजह से ही जो इनकी स्किन है, ये जो ओसिकल्स हैं ये बाहर उभर उभर के निकल के आते हैं, इसी वजह से इनकी स्किन जो है स्पाइनी दिखती है। फ्री लिविंग है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पर हीमल और एंड पेरी हीमल सिस्टम पाया जाता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये कैसा पाया जाता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, नॉट क्लोज्ड। मैंने आपको हेमा से याद रखने के लिए बताया था कि जो एच है हेमिकॉर्डेटा, ई इकाइनोडर्मेटा, एम मोलस्का। मोलस्का में जितने भी नॉन सिफेलोपोड्स हैं उन सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, एंड ए आर्थ्रोपोडा, इन सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स, मैंने आपको बता दिया, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर स्पाइनी और स्किन्ड। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री इनमें कैसी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ कि ये एक्सेप्शन है। आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्थीज सब में, सभी फाइलम में कैसा पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जो इनके लार्वा होते हैं, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडल्ट में रेडियल पाई जाएगी, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। तो लार्वा जो है इनके ज़्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री जो फीचर है ये एडवांसमेंट का फीचर है। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें कैसी सिमेट्री पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इकाइनोडर्म्स के लार्वा हैं ये कैसे हैं, ये ज़्यादा एडवांस हैं इन कंपैरिजन टू द एडल्ट्स। वोटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, इसमें क्या पाया जाता है, वोटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है। देखिए पोरीफेरा में हमने क्या पढ़ा था, वोटर कैनाल सिस्टम, लेकिन यहाँ पर क्या है, वोटर वेस्कुलर सिस्टम है, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है किसमें, इकाइनोडर्म्स में, पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर ऑफ फूड में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, देयर लार्वा शो बायलेटरल सिमेट्री। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ ओसिकल्स। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एस्टेरियस जिसको स्टारफिश कहा जाता है, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, क्या है ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इकोइनोडर्मेटा फाइलम यहीं पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है ये है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है ये काफ़ी छोटा फाइलम है। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेट्स के साथ ही रखा जाता था। क्यों, क्योंकि जो हेमिकॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनमें नोटोकोड जैसी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको पहले नोटोकोड समझा जाता था, इसी वजह से इनको जो है कोडेट्स में रखा जाता था। लेकिन बाद में क्या पता चला कि जो नोटोकोड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है इनमें, वो एक्चुअल में नोटोकोड नहीं है, वो क्या है, स्टोमोकोड है, स्टोमोकोड है। तो बाद में जो है इन ऑर्गेनिज्म को एक सेपरेट फाइलम में रखा गया जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीड़े जैसे दिखते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अब तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं उनमें 3 फाइलम में हमने एक्सक्लूसिवली मरीन जो फीचर है ये देखा है। कौन कौन से फाइलम में, टिनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में और हेमिकॉर्डेटा में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी जो है कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, सीलोमेट होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। अब देखिए जो इनमें नोटोकोड जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है स्टोमोकोड। स्टोमोकोड जो है इसका यूनिक फीचर है, और ये जो स्टोमोकोड है ये कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये जो कोलार रीजन है, कोलार रीजन में जो है स्टोमोकोड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन कैसा होता है, इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया हेमिकॉर्डेटा में कैसा होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन जो है ये गिल्स के थ्रू होता है।
क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। देखिए यहाँ पर जो ये आपको माउथ जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसका माउथ नहीं है, ये क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड है। और ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड है ये किस में हेल्प करती है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको आप बिल्कुल भी। जो इसका माउथ है, माउथ नहीं समझिएगा, ये क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड है। और ये इसका जो पार्ट है, ये अपर पार्ट जो है इसका, ये टंग जैसा दिखाई देता है, टंग जैसी स्ट्रक्चर का है, इसी वजह से इनको टंगवर्म भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो डायोसियस होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनके जो लार्वे होते हैं, इनमें लार्वे का डेवलपमेंट होता है, और इनके लार्वे जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें याद रखिएगा। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये जो हमारा फाइलम है हेमिकोडेटा यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स के जितने भी फाइलम हैं उन सभी को कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्डेट्स को। अब कोर्डेटा को कोर्डेटा क्यों कहा जाता है, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे हैं, कॉर्डेट्स हैं। तो देखिए ऐसे 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, कॉर्डेट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट होती है, यानी कि फूड की एग्जिट के लिए अलग से ओपनिंग होती है और एंट्री के लिए अलग से ओपनिंग होती है। यहाँ से फूड एंटर करेगा, यहाँ से फूड एग्जिट करेगा, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एग्जिट करेगा। अब देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर इधर यहाँ पर आप एक पर्पल कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, हमारी नोटोकोड है। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है नोटोकोड। नोटोकोड जो है ये कैसी होती है, सॉलिड होती है, डोर्सल होती है और बिलो नर्व कोड होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम फंडामेंटल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं इनका क्या मतलब है, इनका ये मतलब है कि जो कॉर्डेट्स हैं उनकी लाइफ की किसी ना किसी फेज़ में ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो हैं ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे नोटोकोड की बात की जाए तो नोटोकोड जो है, नोटोकोड ही आगे चलकर क्या बनाती है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारे पास अभी वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारी एम्ब्रियोनिक एज में क्या थे, नोटोकोड थे। तो नोटोकोड जो है ये कैसी होती है, सॉलिड होती है, डोर्सल होती है और बिलो नर्व कोड होती है। ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारी नर्व कोड है। नर्व कोड जो है ये होलो होती है, डोर्सल होती है और अबव नोटोकोड होती है। तो ये 2 कैरेक्टर्स हो गए, नर्व कोड एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। इसके बाद इनके पास क्या होने चाहिए, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं। और ये जो है ये क्या है, हमारी पोस्ट एनल टेल है। तो ये 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो हैं कॉर्डेट्स में होने चाहिए, नोटोकोड, नर्व कोड, पोस्ट एनल टेल एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। यहाँ पर देख लेते हैं, नर्व कोड होलो डोर्सल अबव नोटोकोड होती है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन फेरिंग्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया कंप्लीट होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये 4 जो हैं ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ओके, अब देखिए कंपैरिजन देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको बताया नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट होती है। कोऑर्डिनेट्स में जो नोटोकोड होती है, सॉरी नर्व कोड होती है, ये कैसी होती है, होलो होती है, डोर्सल होती है। नर्व कोड इधर वेंट्रल होती है, सॉलिड और एब्सेंट होती है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स इनमें पाए जाते हैं, इनमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती हैं, इनमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। ये क्या है, ये कंपैरिजन है। अब देखिए इसको आपको अभी यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम क्या देखते हैं। अब देखिए कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कोर्डेटा क्या है, हमारा फाइलम है। इसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। एक रेनिएटा को प्रोटोकोर्डेट्स भी कहा जाता है। इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोर्डेट्स आते हैं। क्रेनिएटा क्या है, इसमें ट्रू कोर्डेट्स आते हैं। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू एंड कोऑर्डिनेट्स। ट्रू कोऑर्डिनेट्स जो है क्रेनिएटा में आते हैं। फर्दर एक रेनिएटा को डिवाइड किया गया है 2 सब फाइलम में, यूरोकोऑर्डेटा एंड सिफेलोकोऑर्डेटा। यूरोकोऑर्डेटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नोटोकोड जो है ये सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। यूरोकोऑर्डेटा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नोटोकोड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। सिफेलोकोऑर्डेट्स जो होते हैं उनमें नोटोकोड जो है हेड टू टेल एक्सटेंस रहती है। ओके, क्रेनिएटा की बात करें तो क्रेनिएटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेटा का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम आगे देखेंगे। अभी देखिए यूरोकोऑर्डेट्स एंड सिफेलोकोऑर्डेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें यूरोकोऑर्डेट्स की,
यूरोकोडेट्स की। तो यूरोकोडेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इसमें इसका यूनिक फीचर है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है, तो देखिए मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रॉम द लार्वा। डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रॉम लार्वा इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। एंड रेट्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, रेट्रोग्रेसिव इज नॉट प्रोग्रेसिव। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनमें लार्वे बनते हैं वो मोर एडवांस है इन कंपैरिजन टू द एडल्ट्स। ओके, तो इसे कहा जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये इसका यूनिक फीचर है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो देखिए सी स्कर्ट्स ये क्या है, ये हर्डमेनिया है। बाकी यूरोकोडेट्स के एग्जाम्पल जो हैं इसमें आ जाएगा एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है। अगर सिफेलोकोडेट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो देखिए इसमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, हमने पढ़ा था, ये तो सोलेनोसाइट्स हैं। क्या हैं, सोलेनोसाइट्स जो हैं ये क्या होती हैं, ये हमारी फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल्स ये किसका यूनिक फीचर है, फ्लेम सेल्स जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का क्या है, यूनिक फीचर है, जो कि किस में भी पाया जाता है, सिफेलोकोडेट्स में भी पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एक कंपैरेटिव स्टडी हो गई यूरोकोडेट्स एंड सिफेलोकोडेट्स की। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन। कि वर्टिब्रेटा क्या है, हमारा वर्टिब्रेटा जो है ये हमारा सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा सब फाइलम को फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जो नहीं पाए जाते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा में जो पाए जाते हैं। एग्नेथा में फर्दर एक क्लास पाई जाती है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को फर्दर 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में फिन्स होते हैं एंड टेट्रापोडा में लिम्ब्स पाए जाते हैं। पाइसेस को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। टेट्रापोडा को फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। अब देखिए इनकी जो क्लास हैं उनको हम 1 बाय 1 करके जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा को। तो देखिए साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। इनके पास सर्कुलर माउथ होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, साइक्लोस्टोमेटा। क्लास को क्या कहा जाता है, साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। अब ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो देखिए मोस्ट प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। ऑल द लिविंग मेंबर्स कैसे हैं, एक्टोपैरासाइट हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। बॉडी कैसी है, इलोंगेटेड है, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं। रेस्पिरेशन कैसा है, इनमें रेस्पिरेशन के लिए 6 से 15 पेयर्स क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। माउथ सकिंग है, सर्कुलर है, विदाउट जो है, जो तो हो गई नहीं क्योंकि ये एग्नेथा है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, कार्टिलेजिनस है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। हैबिटेट कैसा है, मरीन है, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। तो देखिए ये कैसे हैं, कैसे वर्टिब्रेट हैं, मरीन है, लेकिन स्पॉनिंग के लिए ये क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए कहाँ पर जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, एनाड्रोमस कहा जाता है। देखिए ये मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मरीन वर्टिब्रेट हैं। जब इनको अंडे देने होते हैं तो ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। अंडे देने के बाद ये मर जाते हैं और जो इनके लार्वे होते हैं ये डेवलपमेंट के बाद वापस से किस में आ जाते हैं, सी वाटर में आ जाते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन है, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया क्या, एग्नेथा का। अब हम देखेंगे ग्नेथोस्टोमेटा का। इसमें आती है कॉन्ड्रिक्थीज को देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इनमें थ्रू आउट द लाइफ जो है नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहती है, मरीन है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। माउथ वेंट्रल पाया जाता है। माउथ देखिए इनका इस तरह से करके जो है थोड़ा वेंट्रल होता है। ओके, याद रखिएगा। गिल स्लिट्स सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम होते हैं। इनके पास सेपरेट गिल स्लिट्स होते हैं और उनके ऊपर
ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। स्किन टफ माइन्यूट प्लेकोइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, हैंस प्रीडेसियस। कैसी होती हैं? प्रीडेसियस होती हैं। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, दे हैव टू स्विम। देखिए इनके पास एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, इसी वजह से ये कंटिन्यूसली स्विम करती रहती हैं, क्योंकि एयर ब्लैडर का काम क्या होता है? बायंसी प्रोवाइड करना होता है। अब बायंसी तो नहीं है क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है, तो इसकी वजह से इनको हमेशा ही कंटिन्यूसली स्विम करना होता है ताकि ये डूबे ना। ओके, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड को पाइकिलोथर्मल्स भी कहा जाता है। लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। डायोसियस होती हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बनेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये कैसी होती हैं? विविपेरस होती हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइजन स्टिंग भी पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ट्राइगोन में पाए जाते हैं। एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। किस में? टॉर्पेडो में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टिक्टीज की। तो देखिए ये कैसी होती हैं? मरीन प्लस फ्रेश वाटर होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो कॉन्ड्रिक्टीज हमने पढ़ा था, कॉन्ड्रिक्टीज में पाई जाने वाली जो फिशेज थी वो एक्सक्लूसिवली मरीन थी, लेकिन यहाँ पर मरीन प्लस फ्रेश वाटर है। जो भी हमको फिशेज मिलती हैं देखने को रिवर्स में या फिर किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी में, तो वो कैसी होती हैं? वो ऑस्टिक्टीज फिशेज होती हैं। ओके, ऑस्टिक्टीज का जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज और बोन्स का बना होता है, और जो कॉन्ड्रिक्टीज का एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? स्पेशली कार्टिलेज का बना होता है। ओके, सो बॉडी स्ट्रीमलाइंड विद बोनी एंडोस्केलेटन, माउथ टर्मिनल होता है। वहाँ पर हमने देखा था कॉन्ड्रिक्टीज में कैसा था? माउथ वेंट्रल था, यहाँ पर टर्मिनल है। गिल स्लिट्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, 4 पेयर्स होते हैं। स्किन कवर विद साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स, एयर ब्लैडर प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायंसी। यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मल। डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वे नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल मरीन का देख लेते हैं, एक्सोसेटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर का देख लेते हैं, लेबियो जिसे रोहू कहा जाता है, कतला कतला, क्लैरियस एंड एक्वेरियम, बीटा एंड टेरोफिलम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया में देखिए हैबिटेट हमें पता ही है कैसा होता है? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ये दोनों जगह पर रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड पर भी। ओविपेरस होते हैं, क्या करते हैं? अंडे देते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब क्या है? लार्वे बनते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, एक्सटर्नल होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल में बी प्रेजेंट इन सम। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, मॉइस्ट स्किन होती है। आइज हैव आईलिड्स। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर। क्लोएका रेस्पिरेशन इज बाय गिल, लंग्स एंड थ्रू स्किन्स। एग्जाम्पल्स कैसे हैं? ब्यूफो, राना टिग्रीना, हाइला, सेलामेंड्रा, इक्तियोफिस। व्हाट इज हैपनिंग विद दिस? जस्ट वेट, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। एंड इक्तियोफिस। ओके, अब देखिए रेप्टिलिया को देख लेते हैं। रेप्टिलिया में लिम्स एब्सेंट होते हैं। ये क्रीप और क्रॉल करते हैं, किसके लिए? लोकोमोशन के लिए, इसी वजह से इनको रेप्टिलिया कहा जाता है। हैबिटेट कैसा है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी किससे कवर होती है? ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स पाए जाते हैं। इनके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पेनम जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को। लिम्स अगर प्रेजेंट हैं तो इनमें 2 पेयर पाए जाते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है यूजुअली, लेकिन क्रोकोडाइल में कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ब्लड पोइकिलोथर्मल होते हैं। स्नेक्स एंड लेजर्स शेड देयर स्केल्स एंड स्किन कास्ट, ये शेडिंग करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वे नहीं बनते हैं। ओविपेरस यानी कि अंडे देते हैं। ओके, और ये सब क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एवीज की बात कर लेते हैं, तो देखिए इनके पास फेदर्स पाए जाते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई बट सम आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच। 4 लिम्ब जो है इनके मॉडिफाइड होते हैं, किसमें? विंग्स में। हाइंड लिम्स हैव स्केल्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग एंड द ट्री पर्चिंग ब्रांचेस। स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंस एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंस एट बेस ऑफ टेल। इनके पास एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि टेल की बेस पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनकी जो स्किन होती है ये ड्राई होती है। एंडोस्केलेटन जो है फुली ओसिफाइड होता है, बोनी होता है। लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूमेटिक कहा जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्रॉप एंड गिजार्ड कहा जाता है। हार्ट जो है कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। ब्लड जो है वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मल कहा जाता है।
रेस्पिरेशन जो है लंग्स के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ओविपेरस यानी कि अंडे देते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, सॉरी व्हाट इज़ हैपनिंग आई डोंट नो। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज़ द मैमेलिया। मैमेलिया को देख लेते हैं। मैमेलिया में हम सभी आते हैं। तो देखिए हैबिटेट कैसा होगा, ग्रास लैंड, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, डार्क केव्स, एडेप्टेड टू फ्लाई, लिव इन वाटर। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड दैट इज नोन एज मैमरी ग्लैंड्स। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। स्किन ऑफ मैमल्स पोजेसिंग हेयर्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं जॉज के अंदर। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ब्लड होम्योथर्मल होता है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विविपेरस होते हैं यानी कि बच्चे देते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। अब देखिए मैमेलिया के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स ये हैं, ओविपेरस होते हैं, ऑर्निथोरिंकस। ओके, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ये क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी विविपेरस होते हैं, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है मैमेलिया के। ह्यूमन बींग भी किस में आते हैं, मैमेलिया में आते हैं, मोस्ट एडवांस्ड। अब देखिए ये एक टेबल है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। यहाँ पर एक आप सभी फाइलम्स जितने भी दिए हुए हैं उन सब की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये भी एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मैंने एक टेबल यहाँ पर लगाई हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।